आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कमेंट आया था, बहुत प्यारा सा कमेंट था। एक बच्चे ने बोला था, सर कैसे प्रेजेंटेबल करते हैं आप, ऐसा लगता है कि आप उठ के आगे। भाई देखो, मैं ऐसा ही हूँ यार, ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ। मैं ना ही मुझे कोट पहनना है, ना ही मुझे टाई पहननी है, ना ही मैं आपके जैसा हूँ भाई। जो कपड़े हैं उसी कपड़े में मुझे करने में, लेक्चर करने में कोई भी शर्म नहीं है, ठीक है। अगर मेरी टी शर्ट फटी भी होगी ना, तब भी मैं, अगर मुझे लेक्चर करना तो मैं करूँगा। मैं ऐसा ही हूँ यार, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। मुझे याद है, अभी मैं अपने एक बहुत बड़ी मीटिंग में गया था, ठीक है। वो खाली टी शर्ट डाली मैंने, जीन्स पहनी, वहाँ पे आया था कोट पहन के और ये पता नहीं, तो मैं अलग ही लग रहा था। बट सब लाइमलाइट मुझे पे ही थी, तो टेंशन की बात नहीं होती यार, इनबिल्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एनीवे, तो आज हम बात करेंगे ओलंपिक्स की। देखो, G20 जो समिट है वो भारत ने करवाई। अब बात शुरू हो गई है, क्या ओलंपिक्स भारत होस्ट करेगा। मैंने एक्चुअली एडिटोरियल पढ़ा, अच्छा एडिटोरियल था, बट मैं बहुत ज़्यादा इसके पक्ष में नहीं हूं कि भारत को ओलंपिक्स होस्ट करना चाहिए। आपके क्या कमेंट्स, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, हम बात करेंगे ओलंपिक्स के बारे में, जानेंगे। देखिए, G20 भारत ने बहुत ही सक्सेसफुली होस्ट किया, सल्यूट है भाई। और हर यहां पे जो आया है मेहमान, वो खुश होके गया है। मेजबान भारत था, सबको खुश किया है। एवरीवन इज सुपर हैप्पी। रशिया के ऊपर सब चाहते थे, उसका सपोर्ट खुल के नहीं बोल रहा था, भारत ने दिल्ली डिक्लेरेशन कर दिया। तो एवरीवन इज सुपर डुपर हैप्पी। और ये हमारी जीत है कि हमने इसको कर दिया। हालांकि ये भी खबरें आई थी कि जो स्लम्स का आपने उस पर खाली ढक दिया है, वो देखिए, वो तो एक हार्श रियलिटी है ही है। अगर ऐसे काम चलेगा नहीं, आपको उन सबको दूर करना पड़ेगा, गरीबी को दूर करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे बात ओलंपिक्स की हो रही है, क्या भारत ओलंपिक्स होस्ट कर पाएगा। क्योंकि G20 में पूरी दुनिया का जमावड़ा था, अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ। भारत की ताकत देखी सबने, सॉफ्ट पावर देखी भारत की सबने। सब घूम रहे हैं, कोई ताजमहल जा रहा है, कोई अक्षरधाम जा रहा है ना। बात करेंगे शानदार कोर्स। आज लास्ट डेट है, रात 12 बजे सेल फाइनली हम खत्म करेंगे, बैच खत्म करेंगे अपना, और ये बैच ओवर हो जाएगा अब। तो अब अगली बार एक कब कोर्स आएगा नहीं पता। 490 रुपए का कोर्स, 150 प्लस आज आंसर राइटिंग, आंसर लिखना सीख जाओगे, हमारी गारंटी है। ऑलरेडी क्लासेस हो रही है, बच्चे इतने खुश हैं, सिलेक्शंस दिए हमने इस बार, तो फटाक से कोर्सेज में आ जाओ, मजा आ जाएगी। चलो ओके, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ओलंपिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता है दुनिया का सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है, दैट इज फुटबॉल, फीफा, सॉकर। सेकंड नंबर पे पता है, हैरान हो जाओगे, क्रिकेट। यस, दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल है क्रिकेट। ओके, खैर इसमें आधे से ज्यादा तो भारतीय हैं, आपको पता ही है। लेकिन यूरोप हो गया, एशिया का बहुत ज्यादा खेला जाता है। फीफा जो है वो वर्ल्ड वाइड खेला जाता है। अच्छा, अगर हम आयोजन की बात करें कि कौन से टूर्नामेंट्स दुनिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो अगेन फीफा वर्ल्ड कप, फिर ओलंपिक्स आता है सेकंड नंबर पे। समर और विंटर, समर ओलंपिक्स पे ज्यादा ध्यान रहता है, और फिर आपका क्रिकेट आता है। तो अब भारत, देखिए, अनुराग ठाकुर ने अभी 8-9 महीने पहले ये कहा था कि हम 2036 ओलंपिक्स होस्ट करने के हम बिड लगाएंगे। होस्ट क्या, हम बिड लगाएंगे, होस्ट तो नहीं, हम बिड लगाएंगे। कैसे ओलंपिक्स होस्ट करते हैं, देखो, बिडिंग लगानी होती है। बिडिंग मतलब कि आपको बोली लगानी होती है, क्योंकि कितना खर्चा आप कर सकते हो। तो जितना खर्चा आप कर सकते हो, जो सबसे ऊपर की बोली लगाएगा, इंडिया जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इस बार IOC की मीटिंग भी भारत में हुई, 40 साल बाद भारत में मीटिंग हुई है। और इंडिया ने जब इसमें बोला कि हम बिड करेंगे, तो सबने समर्थन भी किया। इनफैक्ट रशिया तो हेल्प करने के लिए भी तैयार है। 2036 के ओलंपिक्स की बात हो रही, याद रखना। तो क्या हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे। कहां पे ओलंपिक्स होंगे, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ओलंपिक्स जो है उसका आयोजन किया जाएगा। तो अगर भारत सफल होता है तो क्या ओलंपिक्स भारत में होंगे, समर ओलंपिक्स, बहुत बड़ी बात होगी अगर होते हैं तो। वर्ल्ड कप कतर में हुआ, देखा हमने, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं, अपने नुकसान भी है। तो सबसे पहले तो हम ओलंपिक्स की ही बात करते हैं। ओलंपिक्स में देखिए, क्रिकेट स्टेडियम बनाना सस्ता है, फुटबॉल स्टेडियम बनाना सस्ता है, ओलंपिक स्टेडियम बनाना बहुत महंगा है, क्योंकि उसमें एक खेल नहीं है, 310 इवेंट्स होते हैं, 35 से ज्यादा खेल खेले जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। तो एक तो इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले मैं आपको कौन बता देता हूं कि क्यों भारत को ओलंपिक्स होस्ट करने नहीं चाहिए, बिडिंग नहीं करनी चाहिए। वैसे भी बिडिंग में आपको इजराइल, कतर, यूके, जर्मनी सबसे टफ कंपटीशन है। लेकिन यह भी बात बिल्कुल सही है कि जब देशों ने ओलंपिक्स होस्ट किया है, उसके वारे न्यारे हो गए। जर्मनी के वारे न्यारे हो गए थे,
और यह भी बिल्कुल सही है कि जब किसी ने ओलंपिक्स होस्ट किया तो उसकी दिवालिया निकल गया। 2004 में ग्रीस के साथ यही हुआ। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ओलंपिक्स में कितना पैसा आपको बोली लगानी पड़ती है। अब जापान ने $7.5 बिलियन की बोली लगाई थी, खर्च उसके $15 बिलियन हुए। तो जितना ज्यादा बोली लगाओगे उससे दुगना तिगना खर्च होना ही होना है, पैसे बहुत ज्यादा लगने हैं। तो अब ये अरबों रुपए का बात है, ठीक है। अब ज्यादातर देश यही कह रहे हैं कि भाई अभी अगर हम ओलंपिक्स में पैसा लगा रहे हैं तो जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना रिटर्न नहीं आ रहा है। भाई आप कैसे पैसे रिकवर करोगे? अब एशिया कप का एग्जांपल लो आप। श्रीलंका में इंडिया पाकिस्तान के मैच थे, भारत में होते टिकट नहीं मिलते। लखनऊ में इंडिया इंग्लैंड का मैच है, टिकट विंडो ओपन हुई 10 मिनट के अंदर टिकट बिके। पाकिस्तान का जो अहमदाबाद में मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, ब्लैक मार्केट में एक टिकट 50 लाख का। कई बार ऐसा होता है कि एक साथ बहुत लोग एक साथ उसको ब्लैक में बेचते हैं, होता ही है। तो भाई बल्ले बल्ले बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है यहां पे। तो एक तो पैसा आपका टिकट से आता है, दूसरा पैसा आता है आपका किससे? स्पॉन्सरशिप से। अभी एशिया कप में प्रॉब्लम क्या? श्रीलंका में पूरा स्टेडियम खाली, कोलंबो में कोई आ ही नहीं रहा, टिकट प्राइसेस रिड्यूस कर दिए। तो कितना नुकसान? हालांकि पाकिस्तान को नुकसान होगा क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है एशिया कप को। तो यही भारत के साथ हो सकता है क्योंकि हमारी कोई परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स में बहुत अच्छी है नहीं। जापान ओलंपिक्स में हम 1 मेडल लेके आए थे और हम दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। गीता गोपीनाथ ने आज ही ये बयान दिया है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी 2027-2028 तक। आप समझ सकते हो। और ओलंपिक में हम 1 मेडल नहीं ला रहे। तो क्या जनता ओलंपिक्स देखने जाएगी? हमने एशियन गेम्स 1983, कॉमनवेल्थ गेम 2010 में होस्ट किए, सक्सेसफुली होस्ट किए, लेकिन पूछना चाहिए कितना प्रॉफिट हुआ। 2004 में ग्रीस एथेंस ओलंपिक्स, अभी तक उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इतना पैसा खर्च हुआ। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स, उन्होंने बताया ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। अभी देखो चाइना है तो कभी अपने आंकड़े जारी नहीं करेगा, बट उन्होंने कहा कि प्रॉफिट तो बहुत नहीं हुआ बट लॉस भी नहीं हुआ, ठीक ठाक रहा। 2012 लंदन ओलंपिक्स, 2016 ब्राजील में तो एक प्रॉब्लम ये थी कि 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आ गए थे, तो उनकी व्यवस्था करने में ही उनकी बैंड बज गई थी। 2020 जापान ओलंपिक्स, जापान में इसका विरोध भी काफी हुआ था कि भाई इतना पैसा कहीं और लगा दो। अब 2024 में अगले साल जो ओलंपिक्स होने वाले हैं वो पेरिस में होने वाले हैं। 2028 में ओलंपिक्स होने वाले लॉस एंजलिस में अमेरिका में। 2032 की मेजबानी हुई थी तो 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, और 2036 और 2040 की मेजबानी जो है उस पे, तो 2036 के जो मेजबानी का दावा है वो भारत करेगा। तो मैंने आपको एक कौन तो बता दिया कि खर्चा बहुत ज्यादा है, मतलब 2 ही बता दिए कि इसमें खर्चा बहुत है। एक तो बहुत ज्यादा पैसा है, दूसरा कोई गारंटी नहीं है प्रॉफिट आए कि ना आए, क्योंकि भारत की जनता हो सकता है ओलंपिक्स जो है वो ना देखने जाए। फिर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने क्या बताया, भयानक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेडियम बनाना पड़ेगा, और इतिहास गवाह है दोस्तों, एक बार स्टेडियम बन जाता है उसके बाद फिर उसका कुछ यूज नहीं होता है, ठीक है, वो ऐसे ही पड़ा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कौन है। फिर उसके बाद इतने लोग आएंगे, बहुत ज्यादा लोग आएंगे, टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट का सैलाब आएगा, ये प्रॉस भी है। तो क्या भारत इतनी जनता को झेल पाएगा? क्योंकि सिक्योरिटी की बात है भाई, ये भी। तो ये सब अगर देखो मेन पैसे का ही मुद्दा है कि क्या भारत अगर इतना इन्वेस्ट कर रहा हो तो इतना रिटर्न आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। प्रॉस की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई आपकी पूरी दुनिया में मार्केटिंग होती है, पूरी दुनिया में आपका नाम होता है क्योंकि आप ओलंपिक्स होस्ट करवा रहे हो। कतर को भले ही लॉस हुआ लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा है। दूसरा इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े लोग आते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स आते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरा टूरिज्म, सबसे बड़ी बात, दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। 5 लगाएंगे तो फिर अगले साल आपका वही 5 से 10 गुना ज्यादा 50 लाख हो जाएगा। वो बार बार आएंगे। एक बार मैं शिमला गया, दोबारा फिर जाऊंगा। नैनीताल में 4 बार जा चुका हूं, कश्मीर में 1 बार गया, फिर जाऊंगा दोबारा, इतना खूबसूरत है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और चौथा देखो, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई देखो, 1 मिनट रुकिए जरा, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि ओलंपिक्स में एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि बहुत ज्यादा ये इन्फ्लेशन, अगर आप 2036 की बात करो, 2036 की बात करो, 2000, तो तब तक चीजें ठीक हो जाएंगी, सेट ऑफ हो जाएगा अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दो, है ना। तो हमको इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली इससे हमारे ओलंपिक्स में, अब देखिए ओलंपिक्स, क्रिकेट ओलंपिक्स में इसलिए भी लोग नहीं आ रहे ना क्योंकि ओलंपिक्स हो नहीं रहे भारत में, या ऐसा कोई बड़ा गेम, अगर कोई ऐसा बड़ा गेम होगा भारत में तो लोग स्पोर्ट्स की तरफ भी जाएंगे। भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो ओलंपिक्स में, स्पोर्ट्स में क्यों ना बढ़े। तो एक ये भी बताया जा रहा है कि भाई ओलंपिक्स करवाने से प्लेयर्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा, एक अल्टरनेटिव
खुलेगा यहां पे कि भाई इसमें भी आप, और भारत हो सकता है मेडल भी जीते तब तक। ओके, फिर बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, बहुत लोगों को रोजगार। लेकिन सब कुछ वहीं पे ठहर जाता है। एक तो क्या लोग इतना पसंद करेंगे, और सेकंड पॉइंट, क्या इतना पैसा लगाना सही है? इतना ज्यादा अरबों खरबों रुपए खर्च होंगे इसमें, बहुत ज्यादा आपको इसमें मेहनत लगेगी, और क्या उतना रिटर्न आएगा? तो ये बात है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। पर G20 ने भारत को एक उम्मीद दी है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।